तो S14 इक्वल टू वॉट 1050, तो D हमें मिल गया। ठीक, लेकिन फाइंड हमें क्या करना है, A20 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, A20 के लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, AN इक्वल टू वॉट A प्लस n-1 D। तो A20 जस्ट सिंपली राइट डाउन, A हमारा कितना है बताओ, A10 प्लस n इज वॉट 20 माइनस 1, D इज वॉट DA है, तो D निकल गया। इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, प्लस 19 इंटू 10, तो A20 इक्वल टू वॉट 10 प्लस 190 एंड विच इज वॉट 200। तो A20 हमारा कितना निकल गया, 200। ओके, सेम सही आंसर है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अच्छा सा, समझ में आई ये चीज़। वो टर्म्स की तरह ही सिंपल है ये। 2, ठीक है, क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP हमारा दिया है कितना, 24, 21, 18 डैश 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 मस्ट बी टेकन so that their sum is what 78। अब ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, हाउ मेनी टर्म्स फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, ये हमें निकालना है हाउ मेनी टर्म्स मीन्स व्हाट, n। ठीक है ना, AP ये दिया हुआ है, AP इज दिस एंड सम 78। तो जो चीज़ पहले दिया हुआ है उसको जो है हम राइट डाउन कर लें। तो AP हमारा कितना दिया है, 24, 21, 18 डैश 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 ये दिया हुआ है। तो सम हमारा कितना दिया हुआ है, 78 इज गिवन, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहीं से सॉल्व कर लो। एक हमारा कितना दिया हुआ है, 24 एंड D इज़ वॉट -3, D इज़ वॉट माइनस। ठीक है ना, तो n फाइंड आउट करना है। तो हमारा फार्मूला क्या दिया हुआ है, फार्मूला हमारा क्या है, SN इक्वल टू वॉट n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, यही दिया है। तो सब कुछ पुट कर दो इस पर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 78, SN इज वॉट 78, n नहीं पता है, A कितना है बच्चा, 2 इंटू 24 प्लस n-1, D इज वॉट -3। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, 156। ये कितना आ जाएगा n, इसको भी 48, ये कितना हो जाएगा -3n प्लस 3, तो 156 इक्वल टू वॉट -3n स्क्वायर प्लस 51n। तो इसको अच्छे से लिख लो तो कितना हो जाएगा, 3n स्क्वायर -51 प्लस 156 इक्वल टू वॉट 0। 3 कॉमन ले लो तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, n स्क्वायर। 3 हम इसमें से क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा 17, यहाँ n लिख लो, मिस हो गया है 1, 3 5 जा 3 2 जा
6 इक्वल टू 0, ये 3 हट के इधर आ जाएगा, तो एग्जैक्टली हमें क्या मिल गया, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ पे इरेज कर लें, इसको स्पेस बन जाएगा। इस पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, बाय यूजिंग व्हाट, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। वी जस्ट सिंपली यूज द स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ओके, n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू वॉट, 0। तो ये कितना आ जाएगा, n माइनस 13 माइनस 4n माइनस 13 इक्वल टू वॉट, 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 13 n माइनस 4 इक्वल टू वॉट, 0। तो n इक्वल टू वॉट 13 एंड n इक्वल टू वॉट 4। ओके, तो या तो जो है 4 हो जाएगा आंसर, या तो 13 आ जाएगा। दोनों में से कोई एक आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आओ कोई और भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। बताओ, 2, 7, 12 2, 7, 2 टर्म 12 टर्म डैश 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 2 10 टर्म। तो 10 टर्म मतलब जो है 10 ठो दिए हुए हैं, 10 टर्म मतलब 10 ठो दिए हैं। ठीक है ना, इस तरीके के 10 हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर समझा जाए तो क्या कह रहा है, 2 + 7 + 12 कितने का डिफरेंस है, 5 का है। तो इसमें ऐड कर दो 5, इसमें 7 5 12 22 5 27। इस तरीके से कितने टर्म है ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक के जो हैं टर्म्स जितने भी हैं उनको हमें क्या करना है, आपस में सबको ऐड करना है। ठीक है, तो यही टूल जो हमें नया मिला है, इससे इतना लंबा एडिशन जो है करना जो है ईजिली हो गया। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द टूल्स एंड नथिंग एल्स। समझ में आया कि नहीं। तो आओ देखो, इसके लिए जो है भाई सेम फार्मूला, जस्ट राइट डाउन। एन हमारा कितना दिया हुआ क्या होता है, n/2 2a + n-1 d। सिंपली लिख लो, a हमारा कितना दिया है, a इज वॉट 2 एंड नाउ d इज वॉट, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 7 - 2 कितना आ गया, ये 5 हो गया। और कुछ n ऑलरेडी गिवन दैट कि कितना दिया है, 10। सिंपल वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो। तो ये 10/2 2 × a इज वॉट 2 प्लस 10 - 1 कितना आ जाएगा, ये 9d। d इज आल्सो गिवन, d कितना दिया है हमारा 5। इसको सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4 9 5 जा 45 × 5। ये कितना आ जाएगा, 5 4 9 5 × 49। सॉल्व करके दिखाओ जल्दी, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 9 5 जा 45 4 5 4 जा 20 2 45। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना दे रहा है, क्या दे रहा है, कोई और उठा लो, डेसिमल वाला उठा लो ना। हाँ, डेसिमल वाला उठा लेते हैं, थर्ड लेते हैं, सेकंड और फोर्थ आप अपने से कीजिएगा। ठीक, तो थर्ड कर इंटू 1.7 2.8 डैश 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 कितने टर्म्स दिए हैं, 100 टर्म्स। ओके, फार्मूला हम यही यूज करेंगे, सेम फार्मूला वी आर गोइंग टू यूज हियर। तो n गिवन है हमारा, n कितना दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है 100। a हमारा कितना दिया हुआ है 0.6 एंड d इज़ व्हाट
0.6 minus 1.7 1.7 minus 0.6 डी कितना दिया है 1.7 माइनस 0.6 मतलब 1.1। ठीक है 1.1 1.7 माइनस 0.6 कितना आएगा 1.1 आएगा। ठीक है तो ये हम निकाल लो 100 तो कितना हो जाएगा ये 100/2। यहाँ 100 रख दो, ए की जगह रखो। ए हमारा कितना दिया है 0.6 प्लस एन कितना दिया है 100 तो 100 में से 1 गए, 100 में से 1 जाएगा तो 99 इंटू 1.1। अब जैसे समझो कि डेसिमल में अगर तुम्हें करने में तकलीफ़ हो रही है तो व्हाट यू कैन डू, डेसिमल हटा दो तो तुम्हें थोड़ा सा इजी दिखने लगेगा। ठीक है तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो गया क्या 50, तो कितना हो गया ये 50, ये हो जाएगा 2 6 जा 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो 99 से तो 9999 कितना आ गया ये 9 9 प्लस 9 18 8 1 9 1 1081। ये कितना हो गया 1089/10। अब ठीक है दोनों ये 10 सेम था तो इसलिए हम लिख लिए 1 0 1 0, ये कैंसिल आउट हो गया, इजी हो गया ना। ये डेसिमल ही डर का कारण है। तो अब ये 5 इनको ऐड कर दो, 9 2 11 8 1 9 1 10 हाँ 9 2 11 9 2 11 8 1 9 1 10 1 ये इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 5505। जस्ट चेक इट, आंसर सही है कि गलत, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ही है, AP दिया हुआ है, AP इज व्हाट गिवन। ठीक इसमें क्या दिया है A = 5 D = 3 एंड AN = व्हाट 50। तो N हमें फाइंड करना है और SN हमें फाइंड करना है। तो AN भी दिया हुआ है तो ये 3 चीज़ दिया है तो हमें पता है फार्मूला कौन सा यूज करना है, A + N - 1 D और दूसरा फार्मूला क्या है SN = N/2 2A + N - 1 D। ठीक लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो एक फार्मूला और था SN का AN/2, ये कितना था A + AN/, यही था। इस तरीके से चाहे इसको लिख लो। तो अगर डायरेक्ट SN निकालना हो तो A हमारा गिवन है, AN हमारा गिवन है, तो इस पे रखो तो ज़्यादा इजी है रादर देन इस पे रखिए, ना कि इस पे रखिए। और N निकालना है तो N हमें यहाँ से मिल जाएगा, करके देखें। तो AN हमारा कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है और A हमारा कितना दिया हुआ है 5 प्लस N - 1 D इज व्हाट 3। ठीक तो ये कितना हो जाएगा ये 45 = 3N - 3। तो ऐड हो जाएगा ये चीज़ इसमें तो कितना आ जाएगा 3N = व्हाट 48 3 1 जा 3 3 6 जा 18। तो N हमारा कितना आ गया 16 आ गया। ओके और SN लगाना है तो डायरेक्ट इस पर रख दो। तो SN = N हमारा कितना दिया 16 दे दिया इंटू A इज व्हाट 5 और AN इज व्हाट 50/2 2 8 जा 16। ये कितना आ गया आपका
55 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 440 इज आवर आंसर। एक ये आंसर है और एक ये, ठीक है। इसको हम लोगों ने ये सॉल्व किया है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलो 1 लाख व्यू हो जाएंगे तो जो है पढ़ाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं पढ़ाएंगे, ये भी पक्का। क्वेश्चन नंबर 4। अरे 1 लाख तो बहुत दूर की, बोले पहले 10,000 व्यू तो हों, 1000 तो डके ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP दिया हुआ है भैया, AP कितना दिया है? अरे कुछ तुम भी मेहनत कर लो। बुक आपकी 6 ये क्वेश्चन है ना, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है इस धरती का, ठीक है। टेस्ला और आइंस्टाइन से सॉल्व नहीं हुआ था, हम लोग जो है सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक। करो, बताओ क्या क्या है। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब हो गया कि n हमें फाइंड आउट करना है। कितने टर्म में 636 आएगा। तो हाउ मेनी टर्म से ही हम समझ गए कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है। टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, SN हमारा दिया हुआ है कितना, 636 दिया हुआ है। A हमारा यहाँ से मिल जाएगा, AP ये गिवन है, A इज़ वॉट 9 एंड D इज़ वॉट 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 8। और तुमने कहा कि वो किस वाले फार्मूले से, AN वाले फार्मूले से। हमें नहीं लगता AN से निकल जाएगा, देखते हैं AN से निकलेगा, A प्लस n माइनस 1 D। AN कहाँ पता है, n निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, तब तो ये हम फाइंड आउट कर पाएंगे। बट ये हमें पता ही नहीं है, ये चलो पता है, ये पता है, तो 2 वेरिएबल नहीं पता है, तो इससे तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। SN देखते हैं, SN क्या हमारा देता है, क्या पता है, 2n/2 2a प्लस n माइनस 1 D। अब देखो यहाँ हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या कि ये पता है 636, A भी पता है और D भी पता है, तो एक ही वेरिएबल तो बचा ही है, तो ये फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग दिस वन। आपको समझ में आया? तो हम ये नहीं यूज़ करके यू यूज़ करेंगे, सम ऑफ से। अब ऐसे सम दिया हुआ रहे तो सम पे ज़्यादा फोकस किया कीजिए, ओके। तो डायरेक्ट फार्मूला रख देते हैं इस पर कि n कितना दिया हुआ है, हमारा नहीं दिया हुआ है। SN कितना दिया, 636, तो लिखो 636 इक्वल टू वॉट, n/2 2 इंटू A कितना है 9 प्लस n माइनस 1 D इज वॉट 8, ओके। 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 2 कट जाएगा और ये 2 4 जा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 636 इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 9n 4 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गए 5, तो इसको सॉल्व करके लिख लो डायरेक्ट, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू वॉट 0, ठीक है। अब इसको जो है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से क्या करो, कौन सा है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, ठीक।
तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका फैक्टर निकाल लो, चाहे तो जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो। ओके, तो और देख लेते हैं। पहला काम 636 इंटू 4 कितना आ जाएगा, ये 4 6 जा 24, 2 4 3 जा 12, 14 1 4 6 जा 24 और 25। ठीक, इसको 2 5 4 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ऐड 4 से ही कर दिए होते। 2 3 जा 6, 2 1 जा एंड 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। ठीक है, इतना आया। 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा, ठीक है। अब ये 53 आ गया, 53 16 3 जा 3 6 जा 18, 1 48, 8 5 13। तो हम ये देख सकते हैं कि 53 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ये 5 आ रहा है। ओके, तो हम इसी में जो है इसको स्प्लिट कर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48 n माइनस 636 इक्वल टू वॉट 0। तो n कॉमन ले लिए तो ये कितना आ जाएगा 4n प्लस 53 माइनस 12 चौक 48, तो 12 कॉमन ले लो, तो ये कितना बच जाएगा n प्लस 4 3 12, तो कितना बच जाएगा, ये 53 बच जाएगा। ये 4n होगा ना। तो टफनेस है वो है क्या, ये स्प्लिट करने में, इसके अलावा तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो ये कितना हो गया 4n प्लस 5 3 कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो कितना बच गया n माइनस 12 इक्वल टू वॉट 0। तो 4n इक्वल टू वॉट, पहला ले लो 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 और दूसरा n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो आंसर विल बी वॉट, ये हमारा आंसर होगा, ये क्योंकि फ्रैक्शन में जा रहा है। n कितना जा रहा है, ये माइनस 53/4। ओके, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये हमारा किस में है, ये फ्रैक्शन में है। हाँ, और n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती। तो आंसर हमारा क्या होगा 12। दिस इज आवर आंसर एंड द वैल्यू ऑफ n इज नेवर बी इन फ्रैक्शन। वैल्यू ऑफ n विल नेवर बी इन फ्रैक्शन। समझ में आया? तो S51 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, S51 फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड टर्म दिया हुआ है ना, तो टर्म मतलब A2 इज गिवन दैट कितना 14। ओके, और A3 इज गिवन वॉट 18। यहाँ से मिल जाएगा a प्लस डी इक्वल टू वॉट 14 और a प्लस 2d इक्वल टू वॉट 18। इन दोनों ही इक्वेशन से हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लिख लो a प्लस 2d इक्वल टू वॉट 18। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस d इक्वल टू वॉट 4 माइनस ऑफ, तो d कितना आ गया हमारा 4 आ गया। इस d की वैल्यू जो है किसी में भी पुट कर दो, इसी में पुट कर दो, पुट
वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, यही इक्वेशन फर्स्ट है। तो इसमें पुट करो तो ये कितना हो जाएगा, a + 4 = 14। तो a = व्हाट, 10। ये हुआ। तो a भी मिल गया और d भी मिल गया। कभी कभी ओके। तो अब डायरेक्ट फार्मूला पे वैल्यू पुट कर दो और निकाल लो। Sn हमारा कितना होता है पता है फार्मूला कि भूल गई? Sn = व्हाट, n/2 बोलो, 2a + n-1 इंटू डी। इस पे वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ जाएगा ये। Sn कितना दिया, नहीं दिया, S 51 निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 51/2, 2 इंटू ए कितना है 10 प्लस n-1, 51 - 1 50 इंटू डी इज़ व्हाट 4। ओके। तो ये काट दो, 2 2 2 जा 4। तो ये कितना आ जाएगा हमारा S 51 = व्हाट 51 10 50 दूना 100 100 51 इंटू 110। तो 51 और 51 मल्टीप्लाई किए कितना आया ये 165, एक जीरो बढ़ा दिए तो कितना आ गया हमारा S 51 = 5610। दिस इज आवर आंसर। चेक।